अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि शाबान में ऐसे कौन से काम किए जाएं जिनकी वजह से हमारा रमज़ान बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजरे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर रमज़ान, लेकिन रमज़ान में हमें क्या करना है, हमें किस तरह से हमें इस अपने रमज़ान को बेस्ट तरीके से गुजारना है, इसकी प्लानिंग कोई भी नहीं कर रहा। और अगर प्लानिंग कर भी रहे हैं तो सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये हम में से कोई नहीं सोच रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अरसा सोचते रहें कि मैंने ये काम करना है करना है करना है। जब वो काम करने का टाइम आएगा, फिर जब आप उसको शुरू कर भी लेंगे, फिर भी उसको सही लेवल तक लेके जाने के लिए आप और मज़ीद टाइम लगाएंगे। सो बेहतर ये है कि उसको शुरू करने के बाद, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोच रहे हैं कि पहले रमज़ान से हमने बहुत अच्छे से इबादत में कसरत करनी, तो फिर भी उसके बेस्ट लेवल तक पहुँचने के लिए हमें 14-15 दिन लग जाएंगे। तो आधा रमज़ान तो आपको बेस्ट लेवल पे पहुँचते हुए लग गया। तो उससे बेहतर ये है कि आप ये जो शाबान का आधा महीना हमारे पास बचा है, हम इसमें अपने आप को फुल तैयार कर लें रमज़ान के लिए कि हमने अब रमज़ान में क्या क्या काम करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम कुरान के साथ गुजारें, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप अभी तो पूरा दिन फ़ोन में रहते हैं और एक रमज़ान आएगा और अचानक से भई मैजिक होगा और आप कुरान लेके बैठेंगे, सुबह और शाम को उठेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो अभी से आहिस्ता-आहिस्ता करके आपने अपने आप को अच्छे अमाल के लिए तैयार करना है, अपने दिन से बुरी एक्टिविटीज़ को निकालना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नमाज़ की। नमाज़, अपनी नमाज़ को खूबसूरत बनाएँ। हमने रमज़ान में क्या करना है, तरावियाँ पढ़नी है, लंबे-लंबे क़याम करने हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अभी से आदत बना लेनी चाहिए कि हम तहज्जुद में हम उठा करें। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों की रातें हैं, इतनी लंबी होती हैं, बआसानी हमारी नींद पूरी हो जाती है और हम आराम से क़याम के लिए उठ सकते हैं। तो फ़जर से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा, आधा घंटा पहले जितनी आप में ताकत है उठें, अपने कुरान को हाथ में पकड़ें, कुरान को खोलें और देखकर तिलावत करना शुरू कर दें। तो गोल क्या है कि रमज़ान में हम बेस्ट लेवल पे जाके इबादत कर सकें, इसलिए हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह। सो पहली चीज़ है कि अपनी नमाज़ों में क़याम लंबे कर दें। अल्लाह ताला को वो नमाज बहुत पसंद है जिसमें क़याम लंबे हों। सेकंड थिंग, रमज़ान में हमने क्या करना है, रोज़े रखने हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उन्हें कभी किसी महीने में इस तरह कसरत से रोज़े रखते नहीं देखा जैसे शाबान में रखते देखा। अगर तो आप वैसे भी नफली रोज़े रखते रहते हैं, तो आप बेशक शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखें। 13, 14 और 15 शाबान का रोज़ा बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। सो पहला पॉइंट हमने देखा कि हमने क्या करना है, अपनी नमाज को खूबसूरत बनाना है। सेकंड, रोज़े रखें। थर्ड पॉइंट कि कुरान के साथ अपना नाता मजबूत करें, कुरान के साथ जुड़ें और कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ा ना करें, इसको समझा करें, इसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें। हज़रत मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या है कि वो अपने डेथ बेड पर थे और वो रो रहे थे। लोगों ने कहा कि आप तो सहाबी रसूल हैं। ही सेड कि मैं मौत के डर की वजह से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने कुरान की हर एक आयत पर अमल किया है। मैंने बस कुरान की एक आयत पर अमल नहीं किया और वो आयत है कि सूरह नूर की आयत है कि अगर आप किसी के घर जाएँ, दरवाज़ा खटखटाएँ, एक दफ़ा नॉक करें, अगला बंदा ना रिस्पॉन्स करे, दूसरी दफ़ा नॉक करें, ना रिस्पॉन्स करे, तो तीसरी दफ़ा आप वापस आ जाएँ। सो उन्होंने कहा कि मुझे सारी ज़िंदगी इस आयत पर इम्प्लीमेंट करने का मौका ही नहीं मिला। तो वो इस वज़ह से रो रहे थे। सुबहान अल्लाह। हम लोग देखें कि क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 आयत पढ़ी हैं कुरान की समझकर अगर, तो हमने शायद 5 पर भी अमल किया है? कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। और वो कह रहे हैं कि मैंने पूरे कुरान पर अमल किया है, सिर्फ़ एक पर नहीं किया, और वो इस वज़ह से अपने डेथ बेड पर रो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाएँ। कुरान का मकसद क्या था? हिदायत। हिदायत के लिए कुरान नाज़िल हुआ है। सो इससे हिदायत लें। सो नमाज, रोज़ा, कुरान। फोर्थ पॉइंट है अपना दिल साफ़ करें लोगों की तरफ से। अगर लोगों की नेमतें देखकर आपको हसद होता है कि भई ये नेमत इसको क्यों मिल गई? कोई इंसान मानता तो नहीं है कि मैं हसद करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं दिल में ये फीलिंग होती है और हसद नेकियों को खा जाता है। कैसे? जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। ऑथेंटिक हदीस। सो प्लीज़ अपने आप को इन गुनाहों से निकालें। अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी रहें।